हाल ही में गली न्यूज ने एक मुद्दा उठाया था, डॉक्टर्स की जो क्लिनिक्स बंद है, 70% जो डॉक्टर्स है वो अपने अपने क्लिनिक्स को नहीं खोल रहे हैं, 30% डॉक्टर्स ही सिर्फ इस महामारी के टाइम पर अपने क्लिनिक्स को ओपन कर रहे हैं। वहीं एसएसके ट्रस्ट के प्रेसिडेंट फैयाज ताज खान ने एक कंप्लेन दर्ज करवाई है, एक कंप्लेन फाइल करवाई है डिपार्टमेंट के साथ में। आइए बात करते हैं। तो सर, क्या तरीके से आपने कंप्लेन की, किस चीज़ के लिए आप इस चीज़ को लेकर के आगे आए हैं? पिछले कई महीनों से जो हम लोग देख रहे हैं, कोरोना वायरस की महामारी हमारे हिंदुस्तान में पूरे फैली हुई है और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस से जो लोग मर रहे हैं उनका डेथ रेशियो कम है, और जो दूसरी बीमारियां है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और भी कुछ बीमारियां है, इलाज नहीं मिलने की वजह से उनका इंतकाल हो रहा है। अभी मैं आपको एक ऑन पेपर आंकड़ा बताता हूँ रफीक नगर कब्रिस्तान का, जहाँ पे पहले मैयत जो आती थी और उनकी तदफीन होती थी वो 9 से 110 थी एक महीने की। महीने में 90 से 110 तदफीन होती थी, लेकिन अब वो बढ़कर 400 हो गई है। वो बढ़कर अभी 400 हो गई है। तो ये 400 जो डेथ हुई है ये कोरोना वायरस से नहीं हुई है। आप इतने कैसे स्पष्ट तरीके से बता रहे हो कि ये कोरोना वायरस से नहीं हुई है? तो कोरोना वायरस से इसलिए नहीं हुई क्योंकि महानगर पालिका के आप रजिस्टर चेक कर सकते हो, वहाँ पे पूरी रिपोर्ट रहती है। जो आदमी डेथ जिसकी होगी कोरोना वायरस से, उसमें लिखा होगा कि इसका जो डेथ हुआ है वो कोरोना वायरस से हुआ। आप देख सकते हो, कभी भी चेक कर। जो आंकड़े बड़े हैं, जो 100 से जो डायरेक्ट 400 450 पहुंच गए एक महीने में, क्या लगता है आपको, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि इनको इलाज नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। सर्दी खांसी बुखार अगर कुछ हो गई, आदमी जा रहा है दवाखाने में डॉक्टर के पास अपने, तो दवाखाने के शटर बंद है, डॉक्टर लोग आ नहीं रहे, वो बीमारी बढ़ जाती है। वो बीमारी बढ़ने की वजह से अभी हमारे इधर ही बाजू में उदाहरण है, रूम नंबर 25 में, बिल्डिंग नंबर 15, मेरे पड़ोस में एक औरत का इंतकाल हुआ, आज ही हुआ। अभी मगरिब में इफ्तारी के टाइम उनको जला के उनका संस्कार हुआ। तो उनको कोई बीमारी कोरोना वायरस की नहीं थी, उनको इलाज नहीं मिला। आयुष हॉस्पिटल कॉलोनी में वहाँ पे लेके गए उस औरत को, वहाँ पे एडमिट नहीं किए, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन खाली मोबाइल पे दे दिया। वो लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, लोग कोलेकर गए, चेंबूर में कोलेकर में भी उनको एडमिट नहीं किया गया। वो लोग तो मतलब कहीं ना कहीं जो नॉर्मल जो जिनको जैसे बुखार सर्दी खांसी है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, जो मौत का कारण बन रही है, ये आपका कहना है? हाँ, ये तो अभी जैसे 70% हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल्स आपके एरिया में बंद है, क्या आपने उन डॉक्टर से कभी बात करने की कोशिश की कि आप हॉस्पिटल खोलिए, दवाखाना खोलिए, लोगों को तकलीफ हो रही है? कैसे बात करेंगे? हम कौन होते बात करने वाले? जो एमओएस है यहाँ बैठे एमईस्ट वार्ड में, जिनके हाथ में पूरे डॉक्टर पूरा हॉस्पिटल है, उनको बात करना चाहिए ना। हम तो एक अलर्ट सिटीजन के हिसाब से एक कंप्लेंट हमने फाइल की, जो हमने फाइल की है 11 तारीख को। इसको फाइल करके भी इतना दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो सरकार, जैसे आपने ये कंप्लेंट फाइल की है, तो किसी से आपने बात करने की कोशिश की थी, अधिकारी से, किसी डिपार्टमेंट के लोगों से, हेल्थ से? अभी जो महामारी चल रही है उसके चलते बहुत सारे ऑफिसर नेग्लेक्ट भी कर रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे। चलो ठीक है, ये नहीं मिल रहे, लेकिन इनके पास कंप्लेंट तो आ रही है ना। मैंने ट्वीट भी तो किया हूँ, सीएमओ महाराष्ट्र को किया हूँ, ट्वीट किया हूँ। तो उसके ऊपर भी किसी तरह कोई रिप्लाई आपको नहीं मिला? नहीं, अभी तक ट्विटर पे भी कोई मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं मिला। और अगर मुझे इसका रिप्लाई नहीं मिला और ये ऐसे ही चलता रहा, ये बढ़ता रहा, तो मैं आप लोगों के खिलाफ, मैं आपसे पहली बात तो रिक्वेस्ट करता हूँ सभी डॉक्टर से जो 70% नहीं आ रहे, आप लोग आओ, लोगों का इलाज करो। आज लोगों को आपकी ज़रूरत है। जैसे बॉर्डर पे लोग, वहाँ पे हमारे मिलिट्री तैनात है, तो आज हम सेटिस्फाई है कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा। तो आज आप भी वॉरियर हो, आज आपकी ज़रूरत है, आप आओ, आपकी ज़रूरत है लोगों को, लोगों का इलाज करो, नहीं तो ऐसे डेथ रेशियो बढ़ता रहेगा। कोरोना से नहीं, हम लोग दूसरी बीमारी से मर जाएंगे। प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे मैं गुजारिश करता हूँ। तो अगर सर इसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है आपको, कोई प्रशासन इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बिठा रहा है, कुछ तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया, तब क्या आपके पास अगला कदम है? मेरे पास अगला कदम ये है कि अभी हमारे यहाँ पे आप देखते हो कि डंपिंग भी है, एसएमएस कंपनी भी। पहले ही से हम बीमारियों के जड़ में रहते हैं, बीमारियों के घर में रहते हैं। वो बारूद पे बैठ के हम बैठे बारूद पर ही, और बीमारियां फैलते जा रही है, पहले से फैल रही है। तो अगर इस मेरी कंप्लेंट का एक्शन कुछ नहीं होता है, मैं और कुछ दिन देखूंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा और हाई कोर्ट से मैं इंसाफ लेके आऊंगा, अगर आपसे इंसाफ नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं एसएसके ट्रस्ट के प्रेसिडेंट का ये मानना है कि जो लोगों की मृत्यु हो रही है और जो संख्या मृत्यु की जो बड़ी है, आम इंसान को ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से बड़ी है, ना कि कोविड पॉजिटिव की वजह से। ऐसा इनका कहना है कि जो डॉक्टर्स है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि, और गली न्यूज भी आप डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करता है कि जैसे बॉर्डर पे, जैसे उन्होंने कहा कि बॉर्डर के ऊपर जब लड़ते हैं फौजी तो हम यहाँ सुकून से सोते हैं, उसी तरह से आज इस देश में, महाराष्ट्र में, मुंबई में आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोग आगे बढ़कर आए और
आम लोगों के लिए ट्रीटमेंट दें ताकि वो आगे की चीज़ों से बच सके। मैं आमिर गली न्यूज़ मुंबई।